इतने बच्चे है क्या सही जो उसके लिए गुब्बारे और कैंडी फ्लॉस सरप्राइज है? बाकी ये गुब्बारे और कैंडी फ्लॉस के मायने समझने के लिए ना ये सब सही की नजर से देखना पड़ेगा। ये महज चीजें नहीं है, ये उसके आबा की यादें हैं। और ये जरूरी तो नहीं ना कि इंसान की बढ़ती उम्र के साथ साथ उसके शौक की उम्र कम होती जाए। ये शौक, ये चाह, ये तब तक रहते हैं जब तक उनकी यादों के मायने रहते हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो विराट, लेकिन यादों के मायने तभी तक रहते हैं जब तक उन्हें दिल में संजो के रखा जाता है। और तुम्हारे दिल में अब उन यादों के लिए कोई जगह ही नहीं, क्योंकि अब वो जगह किसी और ने ले ली है। आई सॉरी बुआ जी, सॉरी। चल छोड़, माफी हमसे नहीं, पहले बहनी से जाके मांगो। जाओ। काकू सॉरी, भला माफ करा। सॉरी, जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बहुत कुछ कह दिया और कर भी दिया। सॉरी ना। मस्त मस्त। गिरगिट भी अपना रंग इतनी जल्दी नहीं बदलता जितना ये लड़की अपने मिजाज बदलती है। पहले घाव देती है और फिर मलहम लगाने आती है। मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ ना, इसीलिए आप सबको दवाइयाँ भी मैं दूंगी ठीक करने के लिए। है क्या चीज ये सही भाभी? पल में रोद रस और पल में हास्य रस। डांटो सिद्धो। कैसी लड़की है, पहले चिल्लाती है और फिर कान पकड़कर माफी मांगती है। मैं तो ऐसी हूँ। सॉरी ना। छोड़। दीवा रे दीवा, अरे कैसी लड़की है ये। जब से आई है पूरे घर को ना सर पे चढ़ा के रखा है इसने। और दादा मुझे तो समझ में नहीं आता, कहाँ की महारानी है वो जो सब लोग उसको बुलाने गए। ना ये खुद खाएगी ना हम सबको खाने देगी। अरे दादा, जिस घर में हर काम टाइम समय वक्त से होता था, खास तौर से लंच, अरे उसमें तो कभी डिले विलम्ब लेट हुआ ही नहीं है। इस लड़की ने जब से इस घर में कदम रखा है ना, सारे कायदे कानून उसूल सारे ताक पे रख दिए हैं। अरे बहिनी की तो दवाई का समय भी हो गया, अब क्या करें। उठे चूहा, पेट में काकू दौड़ रहे हैं। एड़ी कुटली, भूख लगी है, खाना दो ना। थोड़ी देर रुक जा। हाँ देवी, फिर देवी। नहीं, आता आता आता, भूख लगी है, खाना दो। देवी देवी देवी, टूटे ले टूटे। देवी सबको आ जाने दो ना, फिर सब मिलकर खाएंगे, ठीक है? नहीं, मुझे भूख लगी है, मेरे पेट में गुड़गुड़ आवाज आ रही है। कहाँ गए सब लोग? सब लोग तुम्हारी प्यारी सही के कमरे में गए। क्या? आज सही के रूम में सब लोग लंच कर रहे हैं? मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। वाह वाह वाह, सही के रूम में लंच। मैं भी सही के रूम में लंच करूंगी। अगर आप सही के रूम में लंच करूंगी। सही। ये भी गई। फिरोज, हाँ, ये गुड़िया के बाल आप खाने वाले हैं और ये बलून से आप खेलने वाले हैं? नहीं सही, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। मेरे लिए ना? हाँ? तो कब देंगे? दीजिए। अरे ऐसे फेरी वाले की तरह लेके क्या खड़े हुए हैं? दीजिए ना। कब देंगे? जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। हो सकता है तब भी ना दूं। दीजिए ना। दीजिए। अरे दीजिए, दीजिए ना। अरे दीजिए ना, दीजिए। अरे आप लोग मुझे छोड़ के सब। कैंडी फ्लॉस। अरे ताई, दिव्यानी ताई, वो मेरे लिए लेके आए विराट सर, प्लीज मेरे को दे दीजिए। नहीं, ये मेरे लिए लेके आया है। अरे नहीं दीजिए। मेरे लिए लाए, मेरे लिए लाए, मेरे लिए लाए, मेरे लिए लाए, मेरे लिए। इतने भी बच्चे नहीं है सही। पकड़ लिया, पकड़ लिया। कितनी सारी लाया है वीरू, दोनों के लिए काफी है। आधी आधी बांट लो। बुआ जी एकदम ठीक कह रही है, आधी आप ले लीजिए, आधी मुझे दे दीजिए, प्लीज प्लीज ताई। ठीक है, क्योंकि तू अच्छी है।
सही, इसलिए मैं तेरी बात मान रही, नहीं तो अगर मेरी आई ने बोला होता ना, मैं कभी नहीं देती। देवयानी होगा आई, मतलब माहिती है, मेरा नाम देवी है। ये वीरू तेरे लिए लाया ना? और वीरू तो क्यों लाया इसके लिए? अरे ताई, सही का रिजल्ट आया ना, एग्जाम में पास हो गई इसलिए। सच्ची? सही तो पास हो गई? सही पास हो गई, सही पास हो गई, सही पास हो गई। सही तो कितनी होशियार है, इसलिए वीरू तेरे लिए कैंडी फ्लॉस लेकर आया। हाँ ताई। और पचुलिका के लिए कुछ नहीं लाया? वो फेल हो गई क्या? देवी चुप बस। ताई दाई आप ये खाइए। गुड़िया के बाल। ये रुको, इतना प्यारा मोमेंट है, मैं फोटो खींचती हूँ। आप ये बलून्स लीजिए। बलून्स? वाओ! बलून्स बनाना और कैंडी फ्लॉस, बलून्स बनाना कैंडी फ्लॉस, बलून्स बनाना कैंडी फ्लॉस। मुझे ऐसा लगा कि आबाई मेरे लिए गुब्बारे और ये बुढ़िया के बाल लेकर आए। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि विराट सर मेरे लिए इतना सब कुछ लेके आएंगे। मैंने तो बस ऐसी बातों बातों में उनसे कहा था कि बाबा मेरे लिए इतना सब कुछ लेके आते थे, और देखिए विराट सर ने तो मेरी पुरानी यादें एकदम जिंदा कर दी। ये लीजिए, आप भी खाइए। बुआ जी आइए, अगर अरे बस भाभी, मैं डाइट पर हूँ। बाकी दीदी? नो थैंक्स। अरे खा के तो देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैं बाद में खा लूंगी। ये लीजिए। थैंक यू। अरे एक मिनट दोबारा खिलाना, मुझे अच्छे से फोटो खींचना है। हाँ अब ठीक है। काकू खाइए ना। मस्त मस्त। सारे लोग भूखे बैठे हैं और यहाँ गुड्डी के बाल खिलाए जा रहे हैं। ये जंगली मुर्गी तो है ही बच्ची, इसके साथ तुम सब भी बच्चे बन रहे हो। क्या काकू आप भी? जंगली मुर्गी क्या कर रही है? जैसे पैसों को देखकर लोग खींचे चले आते हैं, वैसे जहाँ मीठा होता है चींटियां आती हैं। हाँ तो क्या हुआ काकू, चींटियां भी मीठा खाकर मेरे रिजल्ट की खुशियां मना लेंगी। खंडोबा खंडोबा। अरे सही। अब ये क्या बदतमीजी है? काकू आपने मुंह तो मीठा किया ही नहीं। ऐसी फालतू चीजें मैं नहीं खाती। क्यों? आपकी शान कम हो जाएगी बुढ़िया के बाल खाकर। छोड़ छोड़। खाइए ना, आप खा के तो देखिए, आपको ना आपका बचपन याद आ जाएगा, मीठा मीठा बचपन। ये क्या कर रही है? छोड़ मुझे, छोड़। अरे विराट, डांट इसे बोल हाथ छोड़ने को। क्या कर कैंडी फ्लॉस। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि विराट सर मेरे लिए इतना सब कुछ लेके आएंगे। ये बुढ़िया के बाल वाला थोड़ा दूर था, इसलिए लाने में ये गुब्बारे और कैंडी फ्लॉस के मायने समझने के लिए ना, ये सब सही की नजर से देखना पड़ेगा।
सोनाली, कल भिंडी की भाजी बनाना। हो वही नहीं। और ये लीजिए आपकी ग्रीन टी। थैंक यू। वैसे वही नहीं, आप तो सुबह मॉर्निंग प्रातःकाल में ग्रीन टी पीती थी, फिर आज रात को भी। उस जंगली मुर्गी की वजह से। पता नहीं क्या था वो। हाँ, बुड्ढी के बाल जबरदस्ती खिला दिए, ऊपर से वो रिजल्ट की खुशी में और मीठा खाना पड़ा। ये सही और उसकी खिलाई चीजें दोनों ही खून जलाते हैं। ग्रीन टी से शरीर के अंदर की गंदगी साफ हो जाएगी। वहीनी, वहीनी आप यहाँ हैं और मैंने पूरे घर में आपको ढूंढा। अब क्या किया तुम्हारी बहू ने? टॉप किया है ना, इसलिए मैं सोच रही थी कि सही के टॉप करने की खुशी में मैं मंदिर में जाऊं और गरीब लोगों को खाना खिलाऊं। मस्त मस्त। जिस लड़की की वजह से हम समय पर खाना नहीं खा पाए, तुम उसी के लिए गरीबों में खाना बांटना चाह रही हो। वहीनी, ये प्रथा तो आप ही ने शुरू की थी ना। आप ही तो हमेशा अपने इस घर के बच्चों की कामयाबियों पर मंदिर जाकर गरीबों को खाना खिलाती रहती है ना। इस घर के बच्चों की कामयाबी पर सही इस घर की बच्ची नहीं है, इस घर की बहू तो है, और किसी के मानने न मानने से ये सच बदलने वाला थोड़ी है। गरीबों को खाना खिलाने के लिए मुझे मेरे कंगन भी बेचने पड़े तो भी मैं करूंगी। फिर यहाँ आकर ये इजाजत मांगने का नाटक क्यों कर रही हो? ऐसा नहीं है बहनी, आप मुझसे बड़ी हैं, आपका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है, और एक सासूबाई होने के नाते अपनी बहू की खुशियों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं तो बस इन दोनों चीजों को साथ में लेकर चलना चाहती हूँ। मन तो कर रहा था अश्विनी वैनी को बोल दूं, अरे बाहर जाने की क्या जरूरत है, सही को खिला दो, वही है ना भूखी पुअर कंगाल। घर बैठे ही दान हो जाएगा। सही कहा आई। वाह सोनाली वाह, बातों के शेर और वक्त पर ढेर। जिसके सामने बोलना था वहां तो कुछ नहीं बोल पाई तू। वैनी ऐसे कैसे? मैं अश्विनी वैनी को ऐसे ही कुछ कैसे बोल सकती हूँ? चाहे कुछ भी हो जाए, रिश्ते में वो मुझसे बड़ी है ना, और उनका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है वैनी। मस्त मस्त। किसकी भावना में बह रही है तू? तुम अपनी अश्विनी वहिनी की इज्जत करते रहो, और वो अपनी बहू के साथ मिलकर हम सबको बेइज्जत करती जा रही है। ये अश्विनी कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर बोलने लगी है। बहू के साथ साथ इसके भी पर निकल आए हैं। इस अश्विनी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? पैर मुड़ गया। एक मिनट। अरे रुकिए ना, इसको दबाइए ऐसे। मैं ठीक हूँ सही, अभी अभी एंट्रेंस क्लियर हुआ है, डॉक्टर नहीं बनी हूँ। ओहो, आप तो कभी सुनते ही नहीं है। रुकिए। सही, मैं ठीक हूँ। आप मेरी बात सुनिए प्लीज। इस पैर दीजिए। अरे, दीजिए दीजिए। अरे दीजिए ना, कुछ नहीं होगा। 2 मिनट बस, थोड़ा सा दर्द होगा बस। उसको छोड़ दो। आओ! बस गहरी सांस लीजिए। अब टोज हिलाइए। टोज हिलाइए तो आप बात ही नहीं सुनते हैं। टोज हिलाइए, मूव करिए आगे पीछे। दर्द हो रहा है? फिलहाल तो नहीं हो रहा। देखा, अभी भी एंट्रेंस एग्जाम दिए है। ये लीजिए। कुछ नहीं हुआ था, बस नस खिंच गई। हाँ ठीक है। थैंक यू विराज सर, आज का मेरा खास दिन आपने और भी खास बना दिया। मुझे मेरी सारी बचपन की यादें
फिर से ताजा करा दी। सही, तुम इन छोटी छोटी चीजों से कितनी खुश हो जाती हो ना। और ये थैंक यू बोलना बंद करो। तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम खुश होती हो ना, मैं भी खुश हो जाता हूँ। और ऊपर से जो तुम्हारा रिजल्ट आया, उसके लिए कैंडी फ्लॉस और वो बलून्स, वो कुछ भी नहीं है। तुम तो इससे भी ज्यादा अच्छे गिफ्ट्स की हकदार हो। नहीं, मैं तो इसी में खुश हूँ कि आबा की बात सच हो गई और मेरी रैंक अच्छी आ गई। सिर्फ कमल सर के कहने से नहीं हुआ, इसमें तुम्हारी भी बहुत मेहनत है। आप कह रहे थे ना विराट सर कि मैं छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती हूँ। मेरे आबा हमेशा कहा करते थे कि वक्त ना नदी के पानी की तरह होता है, जो कभी रुकता नहीं है, कभी थमता नहीं है, बस आगे बढ़ता जाता है। और नदी के पानी को ना हम सिर्फ एक बार छू सकते हैं, क्योंकि वो तो आगे बढ़ता जाता है, लौट कर नहीं आता। इसीलिए जिंदगी का हर पल, हर लम्हा हमें एकदम खुशी से जीना चाहिए। मुझे भी नदी बहुत पसंद है, सही, क्योंकि वो बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा जाती है। जैसे कि? जैसे नदी अपने बहाव से चट्टानें भी काट देती है, और ये इसलिए नहीं कि नदी के पानी में बहुत ज्यादा ताकत होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि नदी कभी हार नहीं मानती। तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था ना, तो काकू साहब हम सबको नाग नदी के किनारे ले जाते थे। नाग नदी पता है ना, वो जिसके नाम से ये शहर का नाम नागपुर। अच्छा सॉरी, पता है, सॉरी। लेकिन फिर सम्राट और मैं वो नाग नदी के किनारे चले जाते थे, और फिर हम पत्थर फेंकते थे, और कंपटीशन शुरू हो जाता था कि किसका पत्थर ज्यादा दूर तक उछलता हुआ जाएगा। तुम चलोगे मेरे साथ नदी किनारे? नहीं मतलब कमल सर ने तुम्हें वादा किया था, तुम्ही ने कहा था ना ये कि जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो तुम्हें बाहर ले जाएंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी कमल सर ने मुझे दी है, तो उनका हर वादा निभाना मेरी जिम्मेदारी है ना, इसलिए। लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया विराट सर कि मैं आपके साथ बाहर घूमने जाऊंगी? मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए बोल रहा था, सही। ठीक है, मेरे साथ नहीं चलना, कोई बात नहीं, किसी ना किसी के साथ तो जाना ही है। शिवानी बुआ के साथ चली जाओ, करिश्मा के साथ चली जाओ, तुम दोनों तो हम उम्र हो। मैं किसी के साथ भी चली जाऊं, वो खुशी महसूस कभी नहीं कर पाऊंगी जो अपने आबा के साथ जाने पर करती। जब भी मैं आपसे बात करती हूँ हमारी बहस क्यों हो जाती है? तुम झगड़ा किए बिना मुझसे बात कहाँ कर सकती हो? हाँ, मैं तो जंगल से आई हूँ ना, जंगली हूँ। आप ही शहर के सबसे सभ्य आदमी हैं। नहीं नहीं, मैं तो बहुत बुरा हूँ। इतने बुरे भी नहीं हैं आप। अच्छा चलो, अब तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, चलोगी मेरे साथ? लेकिन उषा मौसी भी साथ चल सकती है ना? क्यों? उषा मौसी क्यों? अरे क्योंकि आबा के प्लान में हम तीनों थे, और वैसे भी उषा मौसी मेरा परिवार है। मैं तुम्हारा परिवार नहीं हूँ? ये तो आप डिसाइड करेंगे ना कि मैं आपका परिवार हूँ या फिर सिर्फ जिम्मेदारी। सही। हाँ, परिवार का मतलब ही जिम्मेदारी होता है।